मीम फाई एयर ड्रॉप में काफी ज्यादा गड़बड़ी किया गया और काफी कम तुच्छू सा कॉइन दिया गया। सबसे पहले मेरे चीज तुच्छू सा कॉइन दिया गया और एक्सचेंज पे विड्रॉल करने के नाम पे OKX एक्सचेंज दिया गया। इसमें काफी सारे इंडियन यूजर्स मेरे भाई फंसने वाले हैं क्योंकि इंडिया में OKX एक्सचेंज फुल्ली तरीके से बैन है और उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, आपको ऑन चेन लेना पड़ेगा और ऑन चेन 5 दिनों के बाद मतलब एक्सचेंज पे लिस्टिंग के बाद ऑन चेन का मेरे भाई यहाँ पर सिंपल सा बात है, यहाँ पर विड्रॉल चालू होगा। मतलब एक्सचेंज पे प्राइस ऑलरेडी ऊपर जाके और नीचे मेरे भाई भी शेप में डंप हो जाएगी। तो ऑन चेन वालों का तो मेरे भाई ऐसा भी हैवी नुकसान होने वाला है, जो कि मीम 5 का दूसरा डिसीजन बड़ी ही खतरनाक है। पहला, सबसे पहले एयर ड्रॉप के नाम पे कम से कम पॉइंट देना, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है मतलब इन्वेस्टमेंट के आसपास ही उनको यहाँ पर फायदा हुआ है। मतलब मैंने 12,000 लगाया है तो समथिंग मेरा 14 से 15,000 मतलब 2 से 2,500 रुपये हमको यहाँ पे मात्र एंड मात्र प्रॉफिट हो रहा है। मैं अभी आपको कलेक्ट करके दिखाऊंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है और बदले में मुझको क्या मिला है। तो सबसे पहले फटाफट से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बैक करता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसे एयर ड्रॉप के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है स्टेक करने का। स्टेक करता हूँ तो यहाँ पे 3,962 मीम 5 का इंटरेस्ट मिलेगा और ये होल्डिंग जाएगी 30 दिन के लिए। और ये पॉपअप बार बार इसलिए दी जा रही है क्योंकि गलती से आप स्टेक कर दोगे तो 30 दिन के लिए अपने कॉइन को सेल वेल नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से एक्स एम्पायर में मेरे भाई चैरिटी का ऑप्शन दिया गया था। सबसे पहले आपको एयर ड्रॉप शो कर दिया गया और वहां पे नीचे ही चैरिटी का ऑप्शन दिया गया था। काफी लोग गलती से मेरे भाई चैरिटी में सारे के सारे अपने टोकन्स डाल दिए और उनका टोकन हो गया 0। लेकिन यहाँ पर ये स्टेकिंग करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्स एम्पायर का ये कहीं ना कहीं कॉपी की है। और ये पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट, चाहे नॉट कॉइन ले लो चाहे डॉग्स कॉइन ले लो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आप अपने कॉइन को स्टेक वगैरह करें। लेकिन ये लोग सबसे पहले लोगों से टोन लेते हैं, स्टार लेते हैं और आपके ही पैसे को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बोलते हैं हमने एयर ड्रॉप दे दिया, जो कि सरासर मेरे भाई ये एक स्कैम है मीम 5 की तरफ से। और मीम 5 कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी किया है अपने यूजर के साथ। हमस्टर कॉम्बैट का एयर ड्रॉप हुआ था तो मीम 5 ने अवॉइड किया था कि हम अपने यूजर के साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन देखो एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस करता हूँ और जो 16,300 टोकन देखोगे तो मेरा कल कितना टोकन था, यहां पर देखो सबसे बड़ी स्कैम की मैं आपको सबूत दे रहा हूं। 16,309 टोकन्स मिले थे स्टैकिंग करने पे। मैं 18,900 मतलब यहाँ पे 5 टोकन्स हमको मिल रहा था। और ये देखोगे 16,309 यहाँ पे पूरा का फुल मेरा बैलेंस है। और यहाँ पे 500 मिलियन टोकन्स को मतलब जो लोग लगाएंगे स्टैकिंग पे 30 दिन के लिए, वहाँ पे उनका कॉइन्स डबल होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई मीम भाई यहाँ पे क्या किया है, डबल करने के चक्कर में मेरे भाई सबसे क्या किया है, ये स्टार लिया। मैं अगर बैक करूँ मेरे भाई, यहाँ से बैक करता हूँ तो देखोगे आपको समझ में आएगा। कल 15 तारीख को यानी स्नैपशॉट से पहले, स्नैपशॉट एक दिन पहले 14 से ही सबको रिसीव हो रहा था कि यू हैव जस्ट सक्सेसफुल ट्रांसफर 2053। मैंने क्या किया, मीम फाई नहीं बोलेंगे, स्टार दिया है मीम फाई को डबल करने के लिए, अपने एयर ड्रॉप को डबल करने के लिए। तो इनके हिसाब से मेरे भाई अभी मेरे पास कितना है, 15,000 मैं दिखाऊं तो 15,209 टोकन्स है। तो 15,209 को मैं डिवाइड करता हूं सिंपल आपके सामने, 15,209 डिवाइड 2। तो इनके हिसाब से मेरा एयर ड्रॉप मात्र 7,600 बनता, जिसको डबल करके 15,000 दिए, जो कि सरासर कोई दोस्तों चेकिंग पॉइंट, कोई चेकर नहीं है कि आपका एयर ड्रॉप इतना था, आपने स्टार से परचेसिंग किया तो आपका एयर ड्रॉप डबल हो चुका है। ऐसा कोई दोस्तों इसने नहीं बताया है। तो ये डबल हुआ ही कहाँ, मतलब ये डबल नहीं हुआ मेरे भाई। आपका जो स्टार लिया गया है वो जस्ट पॉकेट में स्टोर कर लिए गए हैं। और ऐसा अगर आपने डबल किया तो क्लेरिफाई करे, नहीं तो अगर मेरे एयर ड्रॉप को दिए हो और डबल नहीं किए हो तो डबल करो मीम भाई। ये तो सरासर गलत है और अन्याय है। अगर ये बोलेंगे कि स्टैकिंग वाला दिए हैं हमने यहाँ पे डबल करने के लिए, तो स्टैकिंग वाले ऑप्शन सबको मिले थे मेरे भाई। और 30 दिन के लिए होल्डिंग पे डालना, ये कौन सी डबल का चक्कर है। मतलब पहले पैसे लेके लूटो, फिर उनके कॉइन्स के स्टेक पे डलवा दो, 30 दिन के बाद दो, प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। मतलब हर केस में यूजर का ही लॉस हो, ऐसा इनका मेरे भाई तरीका है, ऐसा इनका प्रोसेस है, जो कि सरासर अन्याय है, सरासर घटिया है, सरासर स्कैम है। आगे देखोगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो सबको मेरे भाई दिक्कत दे रहा है। यहाँ पर क्लेम ऑप्शन और मात्र दिया गया है OKX एक्सचेंज का, ध्यान रखो। ना ही बिटगेट है, ना ही बाइनांस है, ना ही केयू कॉइन है। मतलब जितने दुनिया भर के एक्सचेंज है मेरे भाई XYZ, सब पे एक बाइनांस छोड़ के बाकी सारे एक्सचेंज पे लिस्टिंग तो हो रही है, लेकिन वहां पर क्लेम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है मेरे भाई। यहाँ पर लिस्टिंग के अंदर जब मैं क्लिक करता हूँ, देखो OKX है, बाइबिट है, केयू कॉइन, बिटगेट, गेटायू, STX, MEX, बिंगेक्स, इतने सारे एक्सचेंज है, लेकिन ऑप्शन के साथ दिया गया है
OKX का, क्योंकि OKX मेरे भाई काफ़ी सारे कंट्री में बैन है और इंडिया में तो पूरी तरीके से बैन है। इंडिया में दोस्तों यूज नहीं हो रहा है। तो अगर गलती से भी आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हो तो आपका KYC नहीं होगा, तो आप यहाँ पे क्लेम भी नहीं कर पाओगे। तो आपका सारा मेहनत ऐसे ही बर्बाद करने वाला है। मतलब ऑप्शन के नाम पे यहाँ पर OKX एक्सचेंज, इसमें काफ़ी सारे लोग OKX में क्लेम नहीं कर पाएंगे और जिसके वजह से लास्ट में ऑनचेन का सहारा लेंगे और ऑनचेन पे कॉइन्स होगा डिले रिसीव। मतलब 12 तारीख को, 12 नहीं 22 नवंबर को यहाँ पे लिस्टिंग ट्रेडिंग चालू होगी और 22 नवंबर को आपको टोकन्स रिसीव नहीं होंगे, उससे डिले आपको टोकन्स रिसीव होंगे। अब सिंपल सा मैं आपको चीज बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखो अभी इसकी दोस्तों क्लेम प्रक्रिया चालू भी नहीं हुई है। मतलब एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएगी, ट्रेडिंग चालू हो जाएगी, उसके बाद आपका दोस्तों क्लेम चालू होगा ऑनचेन और इसमें एक्सेस लोग आएंगे, तब तक टोकन का प्राइस मेरे भाई जमीन चाटता नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मेरे भाई यहाँ पर स्कैम माना जाएगा, क्योंकि आपने सारे एक्सचेंज पे लिस्ट करवा रहे हो लेकिन बाकी सारे में ऑप्शन का डिपॉजिट का ऑप्शन देने का मतलब क्या है, ये दोस्तों मीम 5 को क्लियर करना चाहिए। मतलब यूजर को हर एक तरीके से परेशान करना। और ये क्या करेंगे, काफ़ी लोग मेरे भाई ऑनचेन का सहारा लेंगे, ऑप्शन का नहीं लेंगे, तो एक्सचेंज पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम जाएगी, जिसके वजह से क्या करेंगे, कॉइन्स को काफ़ी ज़्यादा पंप करा देंगे और जब तक ऑनचेन वाले लोगों को मिलेगा प्राइजेस को क्या करेंगे, अपने कॉइन्स को, क्योंकि उनके पास कॉइन्स मीम 5 दबा के होगी बल्क में, उसको सेल करके प्राइस को ड्रॉप करा देंगे। और सेल में आप सेल करेंगे तो आपको मिलेगा तुच्छू सा, और फिर से क्या करेंगे, आप लोग सेल करेंगे और आपके कॉइन्स को ये खरीदेंगे। खरीदने के बाद क्या करेंगे, ये फिर से कॉइन्स को पंप कराएंगे और आपके हाथ से निकलवा देंगे। ये इनकी स्ट्रेटजी है। मतलब इनको हर एक एंगल से प्रॉफिट होना चाहिए, यूजर का हर एक एंगल से लॉस होना चाहिए, जो कि एक काफी गड़बड़ बात है। अब देखोगे मैं यहाँ पे एक चीज दिखाने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। 15,209 टोकन है और यहाँ पे 1,100 टोकन। देखो आपको मैंने ये बताना भूल गया था। देखो मेरे भाई, यू मेम 5 एक्टिविटी एंड यू एयर ड्रॉप क्लेम नोट दैट एयर ड्रॉप अमाउंट एक्सक्लूड 1,100 मेम 5 क्लेम फी। मतलब 1,100 मतलब 16,300 समथिंग मिला था, उसमें से 1,100 निकाल लिया गया क्लेम फी के नाम पे। मतलब देखो ये 13 पहला लोगों को एयर ड्रॉप कम दिया, फिर लोगों को ऑप्शन डिपॉजिट के नाम पे मात्र OKX दिया, जिसमें काफ़ी लोग मेरे भाई यहाँ पे झुंझुना बजाने वाले हैं, काफ़ी लोगों को नुकसान होने वाला है। और तीसरा मेरे भाई, आपके एयर ड्रॉप के हिस्से के फीस भी काटे गए हैं 1,100। सोच सकते हो मेरे भाई कितने ज़्यादा। अगर मैं बताऊँ, मेरे पास मात्र 15,209 यहाँ पे टोकन्स हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, 15,209 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि बिटगेट भी 0.01 प्राइस चल रहा है, तो 15,209 को मैं क्या करता हूँ, एक बार 15,209 मल्टीप्लाई 0.01 तो समथिंग $152 आएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 83 रुपीज़ से, तो लगभग 12,600 रुपये आएंगे। अब सोच रहे हो 12,000 रुपये लगा के 12,600 बन रहे हैं, और 0.0 मतलब 0.01 से अगर प्राइजेस नहीं बढ़ेगा, अगर लगभग 0.03 या 0.02 तक लेके नहीं जाएंगे, तब हमको यहाँ पे लॉस ही होगा। 0.02 लेके जाते हैं तो दूना मुझको 12,600, 12 तो 24,000 रुपये के आसपास का फायदा, जिसमें 12,000 मेरा लगा हुआ है और 12,000 प्रॉफिट बना जा सकता है। लेकिन अगर 0.02 तक प्राइस नहीं जाती है, 0.011 या 0.012 के आसपास जाती है, 0.13 के आसपास जाती है, तब भी लोगों का लॉस ही है मेरे भाई। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। यहाँ पर आपको हर एक एंगल से मैंने जो लगाया उतना ही पाया, उससे ज़्यादा हमने नहीं पाया। अब यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने कितना लगाया और कितना पाया। तो इसको मैं बैक करता हूँ और आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाओ, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 6, यहाँ पर देखो 6 स्टार मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेकंड इधर करता हूँ ताकि दिखे। ऊपर देखो यहाँ से मेरे भाई मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ से 6, 200, 192, 200 इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फटाक से मेरे भाई 6 को लेते हैं प्लस 200, ये डेली ट्रांजेक्शन जो था स्टार से वो वाला है 192, फिर दोस्तों 200, फिर दोस्तों 24, उसके बाद फिर प्लस किया, फिर 1920 लिया, उसके बाद दोस्तों किया 200 अगेन से, उसके बाद दोस्तों किया 200 अगेन से, यहाँ पर नहीं सबसे नीचे 200, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला 200 फिर ये वाला 200, ठीक है। ये रहा 2,700 कुछ हुआ समथिंग। इसको फिर ऊपर करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर लिया 2,053 डबल करने के नाम पे। मैं इसको एक बार दिखाता हूँ मेरे भाई, इसको ऊपर करता हूँ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो डबल करने के नाम पे 2,053 दिया, इसको फिर ऐड करेंगे, प्लस करेंगे और 2053 करते हैं, ठीक है। तो लगभग 4,800 स्टार हुआ। 4,800 स्टार को, एक स्टार का 2 रुपये वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9,600 मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ स्टार के थ्रू। अब 9,600 स्टार में हुआ, ये 9,600 याद रखना मेरे भाई, 9,600 हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक स्टार, एक टोन लगा मेरा लगभग प्रीमियम लेने में
1 टोन वो ले लो। उसके बाद 2 टोन मैंने क्या किया, लगाया मेरे भाई 0.2 का डेली चेक इन में, तो वो ऐड कर दो 2, तो हो गया 3 टोन। तो 3 टोन को मल्टीप्लाई करता हूँ लगभग $5 से लगभग $15 हो गए। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे भाई मैं आपका 83 रुपीज़ थे, तो लगभग 1245 रुपये हो गए। और 9,600 को हम जोड़ देते हैं तो लगभग 10,800 के आसपास मेरा टोटल कॉस्टिंग आ रहा है। और इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 11,000 के समथिंग ले सकते हो, क्योंकि बाकी सारे भी इन्वेस्टिंग है, हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट है। और सोच सकते हो मेरे भाई 12,000 टोटल मतलब 10,845 हुआ। और मैंने जो कनेक्ट किया था 15,000 कुछ 200 टोकन्स को मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो कितना आया था मैं दिखाना चाहता हूँ। तो 10,845 इसको याद रखना। तो 10,845 तो 15,100 मल्टीप्लाई 0.01, इसको किया 151 मल्टीप्लाई 83, तो 12,500 माइनस दोस्तों 10,800 रुपये ले लो, तो लगभग 1,733 रुपये का मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तो सोच सकते हो ये प्रॉफिट है या लॉस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहिए मीम भाई के लिए, मीम भाई ने कैसे दोस्तों गलत काम किया, इस पर आप बता सकते हो। बाकी लोगों को समझाना जरूरी है। जितने सारे मेरे भाई टोन ट्रांजेक्शन वाले आ रहे हैं या पैसे मांग रहे हैं, उनका बॉयकॉट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर हम सब मिलकर बॉयकॉट करेंगे तो ये टेलीग्राम वाली जितनी सारी स्कैम हो रहे सब बंद होगी। और दोस्तों हम लोग अब टेस्टनेट एयर ड्रॉप पे काम करेंगे। इससे जो टोन मांगते हैं, स्टार मांगते हैं, उस एयर ड्रॉप से हम दूर रहने का प्रयास करेंगे। जो अच्छा होगा उसी पे फोकस करेंगे, बाकी पे हम लोग ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।